डेहरी विधानसभा में दो अलग अलग विचारधाराओं के कद्दावर चेहरे, बीजेपी नेता व प्रसिद्ध कोयल व्यवसायी उपेंद्र ओझा और कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े जन नेता कमेश्वर प्रजापति और मास्टर साहब ने एक साथ जन सुराज पार्टी का दामन थाम लिया। जन सुराज की सोच और बिहार बदलाव की गहरी चाह ने इन दोनों नेताओं को एक मंच पर लाकर खड़ा किया, जहां उन्होंने नई राजनीति और विकसित बिहार के निर्माण के संकल्प के साथ बिहार बदलाव यात्रा में अपनी पूरी ताकत झोंकने का ऐलान किया। इस खास मौके पर जन सुराज परिवार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और डेहरी विधानसभा से जन सुराज के संभावित प्रत्याशी अभिषेक सांकृत ने मंच से उनका अभिवादन करते हुए उन्हें पार्टी का मजबूत स्तंभ बताया। अभिषेक सांकृत ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरते हुए यह आह्वान किया है कि अब वक्त है जन सुराज को जन आंदोलन बनाने का। उपेंद्र ओझा जी शामिल तो 2-4-5 दिन पहले हो गए थे प्रशांत किशोर जी से मिलकर के, और उनके कामकाज और उनके जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई चल रही है उसको देख करके, लेकिन आज अधिकृत रूप से ये जनसुराजी हुए हैं। और पिछले 25 वर्षों से सीपीएम के नेता थे कामेश्वर प्रजापति जी, ये आज से जनसुराजी हुए हैं। दोनों लोग अधिकृत रूप से आज जनसुराज में शामिल होने की घोषणा की है। आप लोग इन लोगों से सवाल कीजिए और इन लोगों से जानकारी लीजिए कि ये लोग जनसुराज में शामिल क्यों हुए, आगे इनकी क्या योजना। बिहार की स्थिति देखते हुए देश में सारे राज्य से पिछड़ा हुआ बिहार है, जहां सारी क्षमता, मेहनती, तेज लोग भरे हुए हैं, फिर भी हमारा राज्य बिछड़ा हुआ है। कारण हमारे यहाँ परिवारवाद, जाति, धर्म की केवल राजनीति हुई। उस आधार पर हम लोगों ने वोट किया और उन लोग को आगे बढ़ाया। अपने परिवार के बच्चे को आगे नहीं बढ़ाए, वो प्रदेश में जा करके और कहीं न कहीं भटक रहे हैं। आज हम लोग के बीच में एक तेज तरार, पढ़ा लिखा, अनुभवी, ऊर्जावान और सब कुछ निछावर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। इससे प्रभावित होकर के हम जन स्वराज से जुड़े। बीजेपी का दामन छोड़कर आप आए हैं जन सुराज में। चुनाव से ठीक पहले जनता इसे किस नजरिए से देखे? बीजेपी बिहार के अंदर निर्भर है जदयू के ऊपर, कभी अपना पैरों पर खड़ा ही नहीं हुआ, न अपना बिहार के लिए कुछ कर पा रहा है। वो केवल कुर्सी के करीब रहने की राजनीति कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के किन बातों से प्रभावित हैं? सबसे उनके अनुभव और बिहार के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो उनकी सोच है, जो मेहनत है, जो ऊर्जा है, इसके कारण। खासकर डेहरी विधानसभा में संगठन को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे आपकी तरफ से? हम लोग उनके साथ जिस तरह से भी मार्गदर्शन मिलेगा, पूरा ऊर्जा हम लोग एकमत होकर के आगे बढ़ेंगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं ये सब केवल दिखावा या है, नहीं, वाकई में संघर्ष है और बिहार को बदलने की जरूरत है। सचमुच में बदलने का जरूरत है। आज कोई हंसी उड़ा रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टियां, लेकिन ये सत्य नहीं है। जिस तरह से उन्होंने 2 साल चला है, मेहनत किया है, कोई लीडर नहीं टिकेगा। कहना चाहेंगे कि कॉमरेड का कार्य जो है हम 1985 से प्रारंभ किया, सीपीएम में ज्वाइन किए थे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी के हम मेंबर हुआ करते थे। इसके बाद पूरे प्रदेश में, क्या पूरे हमारे जिले के अंदर सीपीएम संगठन का माने अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसके पीछे बहुत सारे कॉमरेड जो थे तितिर बितिर हो गए और संगठन से दूर भागने लगे। और मैं खुद एक शिक्षक के रूप में पदस्थापित हो गए। हम एज मैंने ट्रेंड थे। ट्रेनिंग करने के बाद 2006 में हमारी नियुक्ति हो गई टीचर के पद पर। इसके बाद 2012 में नियमित शिक्षक के रूप में हम 34,540 के पद पर कार्य करने लगे। 2023 में हम चुनाव मैंने शिक्षक पद से रिटायर कर गए। रिटायर करने के बाद में एक जज्बा थी हमारे अंदर कि हम समाज में काम करें और समाज में काम करें। शुरू से एटीट्यूड भी था कि समाज के गरीब गुरबों के बीच में जो हमने काम किया था, हम आज भी गरीब उसी स्थिति में देखने को मिल रहा है जो आज के 5 वर्ष 10 वर्ष पहले का था। हम लोगों ने संघर्ष करने के बाद हम अपने यहाँ गरीबों को भूमि 3-3, 5-5 डिसमिल बंदोबस्त कराया, लेकिन वह आज तो काबिज तो हो गया है, लेकिन आज उसका रसीद नहीं कट रहा है। हमने
जब नौकरी पेशे में था तो इसके मुद्दे पर कभी सोचने का हमें मौका नहीं मिल पाया, लेकिन जब प्रशांत किशोर के हमने मैनिफेस्टो को देखा और पढ़ा तो कहा कि नहीं, मुख्य मुद्दा को लेकर करके हमारे प्रशांत किशोर जी ने संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, क्यों न हम उन गरीब गुरुओं के लिए इनके साथ जुड़ करके काम करें।